नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। हर रविवार को अपन एक प्रेरणादायक कुंडली है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन एक कुंडली नहीं 3 कुंडलियों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये 3 कुंडलियां हैं विश्व के सबसे 3 जो अमीर व्यक्ति है उनकी कुंडलियां हैं और उसके अंदर अपन एक कॉमन योग देखने वाले हैं, जिस योग से अपन पता करते हैं कि व्यक्ति है अपने जीवन के अंदर खूब पैसे कमाएगा या फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके धनागमन के सोर्स है या फिर धनागमन है उसके अंदर वृद्धि होती जाएगी। तो ये योग है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो 3 कुंडलियां हैं जिसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे और वर्तमान के अंदर वो जो 3 कुंडलियां है वही आपके 3 व्यक्ति है जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है। सबसे पहले जो कुंडली है वो है आपके गौतम अडानी जी की। अडानी जी है, इनका नाम सुन रहे हैं अपन, भारत के अंदर के 2 नंबर पे आ गए, 3 नंबर पे है, लेकिन अपन ने टॉप 3 है उन कुंडलियों के अंदर इसको शामिल किया है या फिर जो टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, वो 3 कुंडलियों में से इनकी कुंडली एक कुंडली है। ठीक है, सबसे पहले इनकी कुंडली के अंदर देखते हैं कि कौन से योग है जिनके कारण ये हुआ, सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। तो योग क्या है, अपन 2 चीजें देखते हैं, धनागमन या फिर धन की जो भी स्थिति है उसके लिए 2 भाव देखते हैं अपन। पहला घर है आपके जिसे अपन धन भाव बोलते हैं यानी कि दूसरा घर है, और उसके बाद में जो घर देखते हैं वो है आपके 11वां घर जैसे अपन लाभ भाव है या फिर लाभेश बोलते हैं। अब धनेश है उसके स्वामी बन रहे हैं आपके बुध देव, और जो लाभेश है उसके भी स्वामी बन रहे हैं आपके बुध देव। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका हो गया, आपके बुध देव है उनका हो गया। अब बुध देव है उनकी अगर प्लेसमेंट की बात करें तो वो है आपके 10वें घर के अंदर। अब रूल क्या है, रूल यही है, उपजय भाव अपने को पता है कि उपचय भाव है जो अपने को पता है कौन कौन से आपके, तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर। ये जो उपचय भाव है इनके अंदर धनेश या लाभेश की प्लेसमेंट हो जाती है तो व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी धन की स्थिति है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि होती जाती है। अपन ये भी मान सकते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे व्यक्ति है अमीर होता जाएगा, और यही जो रूल है सभी तीनों चार्ट के अंदर अप्लाई हो रहा है। अब गौतम अडानी जी की इनकी बात करें तो धनेश है वो भी कौन बन रहा है, मरकरी बन रहा है यानी कि बुध है, और लाभेश है 3 नंबर वो भी कौन है, आपके बुध है। बुध की प्लेसमेंट कौन से घर के अंदर है, 10वें घर के अंदर है। अब बुध देव है कौन से भाव के अंदर आ रहा है, उपचय भाव के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धन है उसमें वृद्धि होती जाएगी। अब इसके आगे जो बाकी डिटेल्स अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं केवल धन की बात कर रहे हैं, धन में वृद्धि कैसे होती है। अगला जो चार्ट है वो है आपके एलोन मस्क का, जो वर्तमान में अभी आपके 1 नंबर पे है विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची के अंदर। एलोन मस्क है, इनके चार्ट की बात करें अपन तो वही है, अपने को देखना है धनेश। धनेश कौन है, आपके 1 नंबर आ रहा है यानी कि मंगल। मंगल है उनकी प्लेसमेंट देखिए अपन तो वो है 11वें घर के अंदर। अब 11वां घर वही है, वापस अपन किसकी बात कर रहे हैं, उपचय भाव के, तीसरा घर, छठा घर और आपके 10वां घर और आपके 11वां घर। यानी कि धनेश है उसकी प्लेसमेंट किसके अंदर हो गई, उपचय भाव के अंदर हो गई। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धन है उसकी वृद्धि होती जाएगी, या फिर अपन मान सकते हैं कि अमीर होना ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब धनेश मंगल की प्लेसमेंट किसके अंदर, 11वें घर के अंदर, और 11वां घर है वो क्या है, आपके उपचय भाव है। इसका मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धन में वृद्धि होती जाएगी। उसके बाद में बात करें अपन कि लाभेश है, लाभेश 10 नंबर यानी कि शनिदेव, और शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट किसके अंदर है, तीसरे घर के अंदर। तीसरा घर भी क्या है, आपके उपचय भाव है। तो इससे भी यह कंफर्म हो रहा है कि धनेश और लाभेश दोनों जो अपन धन की स्थिति देख रहे हैं वो दोनों घर है उनकी जो प्लेसमेंट है वो कौन से घर के अंदर है, उपचय भाव के अंदर है। और उपचय भाव है उसका अपने को पता है कि उपचय भाव का नियम यही है, जो भी ग्रह उसके अंदर बैठते हैं और उस ग्रहों के कारक तत्व के अंदर वृद्धि होती है, और जो ग्रह बैठ रहे हैं उन्होंने कौन से भावों की लॉर्डशिप ले रखी है, कौन से भावों के वो स्वामी है, उस भाव के कारक तत्व के अंदर वो धीरे धीरे वृद्धि करते रहते हैं। तो धनेश और लाभेश है दोनों के जो स्वामी है वो किस भाव के अंदर बैठे हैं, आपके उपचय भाव के अंदर बैठे हैं। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके पैसों के अंदर, धन के अंदर वृद्धि होती जाएगी। उसके बाद में तीसरा जो चार्ट है वो है आपके बर्नार्ड आर्नोल्ड का, ये भी टॉप 3 है, उसके अंदर सुमार है इनका नाम। इनकी बात करें अपन तो इनके भी धनेश है वो बुध है, और लाभेश है वो भी क्या है, आपके बुध है। तो धनेश और लाभेश दोनों बुध है, और बुध की जो प्लेसमेंट है वो है आपके छठे घर के अंदर। तो छठा घर भी क्या है, अपन तो उपचय भाव की तो बात कर रहे हैं, तीसरा, छठा, 10वां और आपके 11वां घर। तो उपचय भाव के अंदर ही किसकी प्लेसमेंट है, धनेश और लाभेश की। तो इनकी कुंडली के अंदर भी ये रूल है, लागू हो रहा है कि इनके भी क्या होगी,
धनेश और लाभेश की जो प्लेसमेंट है वो उपचय भाव के अंदर है, मतलब जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धन की वृद्धि होती जाएगी। और ये अपन प्रैक्टिकली देख रहे हैं। जो तीनों चार्ट है उनके अंदर, तीनों के अंदर एक कॉमन रूल है। कॉमन रूल क्या है कि धनेश और जो लाभेश है उनकी प्लेसमेंट किसके अंदर है, आपके उपचय भाव के अंदर है। चाहे बर्नार्ड आर्नोल्ड का चार्ट देख लीजिए आप, चाहे आप चार्ट है किसका देख लीजिए, एलोन मस्क है, उनका चार्ट देख लीजिए, उनके भी क्या है, आपके धनेश और लाभेश है, उनकी प्लेसमेंट है किसके अंदर है, आपके उपचय भाव के अंदर है। और चाहे तो अपन किसका चार्ट देख लें, गौतम अडानी है, उनका चार्ट देख ले तो उनके भी धनेश और लाभेश है, उनकी प्लेसमेंट है किसके अंदर है, आपके उपचय भाव के अंदर है। तो जब भी धनेश और लाभेश की प्लेसमेंट है, यानी कि दूसरे घर के स्वामी की और आपके 11वें घर के स्वामी की प्लेसमेंट है आपके तीसरे घर के अंदर, छठे घर के अंदर, 10वें घर के अंदर, 11वें घर के अंदर हो जाती है, तो व्यक्ति अपन ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सेविंग्स है वो बढ़ती जाती है, या फिर धन की स्थितियां हैं उनमें सुधार होने लग जाता है, और व्यक्ति है धीरे धीरे करके स्थायी रूप से अमीर होने लग जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा रूल है जिसे अपन किसी भी कुंडली के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कुंडली में धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। और भी बहुत सारे रूल है, लेकिन ये कॉमन रूल है जो अपने को 100% अपन फिक्स मान सकते हैं कि कोई भी चार्ट देख रहे हैं अगर उसके धनेश और लाभेश है आपके तीसरे घर के अंदर, छठे घर के अंदर, 10वें घर के अंदर और 11वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, तो व्यक्ति है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसके धन की स्थिति है उसमें क्या हो जाएगी, आपके वृद्धि हो जाएगी। और भी बहुत सारे अपन योग है जो देखते हैं, अपन शुक्र की स्थिति देखते हैं, अपन लग्नेश है उसका धनेश है या फिर लाभेश से संबंध है या नहीं है, लग्नेश है उसका शुक्र से संबंध है या फिर नहीं है, ये स्थितियां भी देखते हैं। लेकिन ये एक कॉमन रूल है जो मैक्सिमम जितने भी अमीर व्यक्तियों की कुंडली है उनके अंदर पाया गया है। धन्यवाद।